कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने अंशधारकों को आसानी से रकम निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा देने जा रही है। ईपीएफओ एटीएम कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। पैसे निकालने के लिए आपको पहले अपना यूएएन लिंक करना होगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा और फिर कैश निकालना होगा। इस फैसिलिटी के जरिए आप एम्प्लॉयर की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी कुछ शर्तें और सीमाएं होती हैं। विड्रॉवल केवल कुछ मामलों में ही किया जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में, घर खरीदने के लिए, लोन चुकाने या शादी के खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर खुद, पति पत्नी, माता पिता या बच्चों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो किसी भी ईपीएफ मेंबर को पैसे निकालने की इजाजत होती है। इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट या मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी रकम निकाल सकते हैं। नया घर खरीदने या बनाने के लिए अगर आपने कम से कम 5 साल तक नौकरी की है तो आप अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। घर के रिनोवेशन के लिए घर बनाने के 5 साल बाद आप रिपेयर या रिनोवेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मंथली सैलरी से 12 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। होम लोन चुकाने के लिए अगर आपने कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो ईपीएफ बैलेंस के 90% तक का इस्तेमाल होम लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। शादी के खर्चों के लिए अगर आपने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है तो अपनी शादी, भाई बहनों या बच्चों की शादी के लिए अपने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का 50% तक निकाल सकते हैं। ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए सभी शर्तों और जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। ईपीएफ का पैसा आपकी रिटायर्ड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होता है, इसलिए बहुत जरूरत पड़ने पर ही इसे निकालना चाहिए। अपनी फ्यूचर सेविंग का समझदारी से इस्तेमाल करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।